माया में देखता है। ये दृश्यमान जगत जो भी देखने में आता है वो माया में है। माया में माना अस्थिर, स्थिर रहने वाला नहीं है। माया माना जो देखने में आए लेकिन है नहीं। माया जो देखने में आती है भाई बड़ी है माया। माया भाई बहुत दुस्तर है, बहुत मुश्किल है तरना। ये किसने बोला? तुम्हारे मन ने बोला। ये तुम्हारा मन जो अंदर बैठा है ना वो बोलता है माया बड़ी दुस्तर है। आत्मा का माया देखता ही नहीं है तो माया दुस्तर कैसे है? समुद्र सूख गया, ये भाव सागर सूख गया, अभी क्या करने का है? सरकार ने खुद कहा है, क्योंकि अर्जुन को ऐसा अर्जुन ने पहले बोला है माया बड़ी ऐसे, उसने बोला बराबर है। लेकिन जो शरण आता है, पीछे क्या बोला भगवान ने? सरकार ने क्या बोला पीछे? आपकी सरकार ने बोला कि जो शरण आता है उसके लिए माया को तैरना ही नहीं पड़ता। भवसागर सब सूख गयोरे, फिक्र नहीं अब तरनन की, मोए लागी लटक गुरु चरणन की। जो गुरु चरण में आ गया, गुरु के शरण आ गया, वो बोलता है तो फिक्र नहीं अब तरनन की, क्योंकि भवसागर सब सूख गए। सारा भवसागर ही सूख गया। अभी क्या करेगा? सागर ही नहीं है, भवसागर नहीं है, माया है ही नहीं, है ही भगवान। तो जो बोलता है तो माया में जो दृश्यमान जगत है वो माया में है, क्षण में आने जाने वाला है। और आत्मा अमर है। जिसने ऐसा करके जाना तो आत्मा अमर है। नहीं आत्मा मरती है, नहीं जलती है, नहीं सड़ती है, नहीं पुछती है, कुछ भी नहीं लगता है आत्मा को। वो मरने के टाइम काहे के लिए दुखी होएगा? जब मौत सामने आ जाएगा तो तुम काहे के लिए दुखी होता है? बताओ, काहे का डर है? क्योंकि तुमने जगत को सत्य माना है, पकड़ के बैठे है जगत को। इसके लिए छोड़ने में बहुत दुखियाई होती है, बहुत मुश्किलात होती है। क्योंकि तुमने किसको अपना करके जाना है, माना है ये मेरा। अभी मैं मेरे को कैसे छोड़ू? मेरी तो दिल लग गई है, ये मेरा पति है, ये मेरी स्त्री है, मेरा भगवान है, ये मेरा फलाना है, तो मेरा गुरु है। गुरु को भी कैसे छोड़ू? भगवान को भी कैसे छोड़ू? तो गुरु में, भगवान में, शरीर में, किसी न किसी शरीर में तुम अटक गया तो तुमको मरने के टाइम बहुत दुख देखना पड़ेगा। जो एक भी सुई अपनी समझेगा ना वो मरने के टाइम डरेगा। एक सुई भी अपनी समझा, ये मेरी चीज है, मैं कैसे छोड़ू? अभी मैं छोड़ के जाता हूँ, अभी मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी स्त्री कैसे चलेगी, अभी इसको बेटा पता नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, अभी पीछे क्या होगा, हमारे पीछे क्या होगा, उसको पक्का ही पक्का दुख होगा मरने के टाइम। और जिसको वासना है और जो कर्म जिसने किया होगा, जिसका कर्म खाते में होगा, वो डरेगा मरने के टाइम। चाहे सत्य चाहे बद्ध, अगर सत्य कर्म किया है चाहे बद्ध कर्म किया है, उसके गठरी में है, उसके अंदर याद है कि मैंने कुछ कर्म किया है, उसको जन्म मरण में जाना पड़ेगा। वो डरेगा, पता नहीं स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, कौन सा जमदूत आएगा, कहाँ मेरे को लेके जाएगा, कौन से नरक में जाना पड़ेगा, अभी क्या होगा, मरने के बाद किधर जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, क्या करूंगा। एक जिसको वासना है और एक जिसका कर्म खाते में है, उस दोनों को मरने का भय होगा। और जो इधर ही कर्म का खाता फाड़ के गुरु के आगे सामने सब खलास कर देता है, साफ और पवित्र हो जाता है, दिल जिसकी साफ हो जाती है। किसके लिए राग द्वेष हसद सार मेरा तेरा मैं तू जिसके अंदर में नहीं है, वो जब वो शरीर छोड़ता है तो ऐसा छोड़ता है जैसे सांप ने अपनी खाल उतार दी अपनी मर्जी से। कैसा ज्ञानी अपना शरीर छोड़ देता है। लेकिन जो इधर एक में भी अटका पड़ा है वो मरने के टाइम जरूर दुखी होगा, बोलेगा ये मेरा है, मैं कैसे छोड़ू। और जहाँ जहाँ जिसकी वासना है तैसा तैसा उसको जन्म लेना पड़ता है। वासना माना वास, मन का वास किधर है? तुम तो इधर बैठा है, मन तुम्हारा किधर है? लंदन में भटकता है। मेरा ना बेटा एक लंदन में है, वो याद आता है। एक आदमी था, बहुत बीमार हो गया, थोड़ा सा सत्संग सुना था लेकिन आत्मा की पक्का नहीं की थी। हमको तार चिट्ठी भेजा, हम सब गए थे उधर, दादाजी भी थे, सब गए दिल्ली में।
तो वो हॉस्पिटल में पड़ा था, बिल्कुल नलियां इधर उधर, सारा शरीर उसका खलास हो गया था, बाकी थोड़ा श्वास था। तो दादाजी ने हमसे बोला, उनसे बात करो तो क्या याद आता है? हमने बोला भाई अभी कैसे है? ओम याद आता है कि दूसरा कुछ? अभी तुम्हारे मन में क्या चलता है? बोला एक बेटा लंदन से भी आया नहीं है, सारा मन उसमें। अरे नलियां पड़ी है, अभी तुम मर रहा है, अभी तुम जा रहा है, तो भी भगवान याद नहीं है, तो भी अपनी आत्मा की स्मृति नहीं है, इतना ज्ञान तुमने सुना? बोला ज्ञान सुना, कानों से सुना, पिया नहीं, अंदर नहीं गया। क्यों? तो ज्ञान सुन के हमने अगर व्यवहार नहीं छोड़ा, बेटे बेटी से उनसे बात करना नहीं छोड़ा, उनसे अभी तक कर्म का ऐसा बना रहता है, हम उसको अपना समझ के बैठा, व्यवहार की दृष्टि नहीं छोड़ी, तो जरूर मरने के टाइम सब याद आएगा कि मेरा है, मेरा दुकान, मेरी ऑफिस, मेरी मिल, मेरी फैक्ट्री, मेरी फलाना, मेरा कीड़ा, सब याद आएगा बेचारी को। तुम अगर व्यवहार नहीं छोड़ेगा, ज्ञान सुन के भी व्यवहार वृत्ति में रहता ही रहेगा। भाई व्यवहार तो करने का है ना, जगत में तो हम रहे पड़े हैं ना। जरूर बहन को बहन, भाई को भाई समझेगा, प्रेजेंट भी देगा, उसको ऐसा भी करेगा, लड़की को ऐसा देखेगा, फलाने को ऐसा करेगा। अरे फिर लड़की, फिर लड़का, फिर व्यवहार, फिर वही ऑफिस, वही ड्यूटी, सब कुछ वही जाके करेगा पहले की तरह, और दृष्टि भगवान की नहीं रखेगा। कर्म तुम कौन सा भी करो, दृष्टि कौन सी है तुम्हारी? दृष्टि तुम्हारी चेंज नहीं हुई, वही बेटा वही बाप बन के तुम दुनिया में रहेगा, तो तुम्हारे अंदर शांति नहीं है। तो वो ज्ञान तो सुनता था, लेकिन घर में बैठ के वो फिर वही बर्तन करता था। औरत से औरत जैसी, मर्द से मर्द जैसी, बेटे से बेटे जैसी। बेटा तुम कब आया, किधर गया, क्या किया, कैसे किया, मौन रखा ही नहीं, शांत किया ही नहीं। घर में वही व्यवहार, वही बोलना चालना, क्रोध काम लोभ मोह अहंकार, सब वही। भाई बाहर से मैं तो आत्मा हूँ, गुरु ने बोला है तुम आत्मा। और वो गुरु ने बोला ना, तुम थोड़ी बोलता है, तुमने थोड़ी जाना। एक माई घर में गई, बोलती थी मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। एक दिन पेट में दर्द पड़ा, तो हाय घोड़ा करने लगी। तो सब बेटा बोलने लगा, भाई मम्मी तुमने बोला मैं आत्मा हूँ। बोला वो तो गुरु बोलता था, हमने थोड़ी बोला था, हमने थोड़ी समझा, हमको तो पेट में दर्द होता है। तो ये तुम खाली ज्ञान सुन के आता है, जहां तहां जाता है सुन के आता है। बड़ा रस है सुनने में, ये भी एक रस है, जबान का रस, कान का रस, बोलना और सुनना। लेकिन अंदर पीना है, मरना है, मौन रहना है। सिप्पी होती है एक बूंद, स्वाति बूंद की एक खाली सिप होती है ना, एक बूंद अंदर लेती है, फिर मौन कर देती है, तो मोती बन जाता है। इसी प्रकार भले थोड़ा सुनो, लेकिन कितना अंदर डीप तुम गया, कितना उसके ऊपर रहनी किया। ऐसे नहीं रहनी का मन और कहनी का कण भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। भले तुम थोड़ा ही सुनो, लेकिन उसके ऊपर चलना शुरू कर दियो, उसके ऊपर रहनी करो। जो तुम्हारे घर में कोई भी आवे, समझे ये ब्रह्म ज्ञानी का घर है। भैया तो राजा जनक है, इतनी राजाई में बैठा है तो भी मौन। क्या भी कोई करता है, इसको तो क्रोध नहीं आता है। कैसे भी कोई चलता है, बाहर की हालत इसको असर नहीं। बाहर का सुनो, बाहर का तो वो रस बंधन में डालते। परमात्मा का रस पड़ जाए, बड़े भाग्यशाली को पड़ता है। ये कान ज्ञान की बातें, परमात्मा के विषय की बातें, उसके गुणगान सुनने के इसका रस पड़े। हालांकि उसके बाद लास्ट में गुरु इतना उसको अंतर्प्राम कर देगा कि फिर अगर ना भी सुनने को मिले ना, तब भी उसका चित्तानंद देता है। अब रस स्वयं का अब मैं पीता, नित्य ही मैं खुद रहता हूं। तो आएगा अभ्यास करते करते, शुरू में जरूर लगेगा कि हमको जैसे कानों का रस पड़ गया, और पढ़ना भी चाहिए। इतनी प्रीत हराम से उतनी हरी से हो जाए। तब बोला चला जाए वैकुंठ को तेरा पल्ला में। छटपटाहट हो, छटपटाहट नहीं होगी तो फिर तो बैठे ही रह जाओगे ना। ज्ञान की वाणियों की, सत्संग की, गुरु की लगन ऐसी होनी चाहिए।
वो हमको बार बार खींच करके लाएगी। जब गुरु के निकट आएंगे तो फिर क्या सुनने को मिले? उससे हमारी फिर अविद्या का नाश होगा, ज्ञान का नाश होगा, ज्ञान सुनने को मिलता है, ज्ञान की समझ मिलती है। तो यही गुरु की कृपा है हमारे, और कोई कृपा नहीं कहते, जो तुमको ऐसी लगन दे दे, बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे, उसका अंदर से मन करे कि नहीं मैं जाके बैठूं, संगत में बैठूं, सत्संग में जाके बैठूं। तो ईश्वर जब किसी पर कृपा बरसाता है तो यही एक काम करता है, बस उसके अंदर में सत्संग में बैठने के लिए, सत्संग में आने के लिए उसके अंदर एक लगन दे। भाई लगन से ही फिर बेड़ा हमारा तर। ये जो लगन अंदर में लगने लगे, बहुत अंदर से शुक्राना कर उन सब लोगों को जो हमारी लगन बढ़ाने में हमें सहयोग देते हैं या बढ़ाते हैं, लगन कहते हैं, उनको भी अंदर से धन्यवाद दें। क्योंकि माया के लिए तो दुनिया वैसे ही दौड़ा देगी, तुम्हें खूब दौड़ा, दुनियादारी, पैसे, लोग, रिश्ते नातेदार सब दौड़ा दें। और परमात्मा से प्रीत लगे तो ये बड़े भाग्य से होती है। सच के लिए प्रीत जाग जाए कि आखिर मैं कब जागूंगा, कब मेरे अंदर में ही भरम टूटेंगे, कब मेरे को सच्चिदानंद स्वरूप का मैं स्थिति बनेगी। तो ये अंदर में रहना चाहिए, समझना इन सब बातों को। दूर हो गई है अज्ञानता जिसकी, ऐसा धीर पुरुष इस विश्व को माया रूप देखता हुआ भी मृत्यु के आने पर क्यों डरेगा। 11वां श्लोक है ये, दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। सब विश्व माया मात्र है, ऐसा जिसे विश्वास है, सो मृत्यु सन्मुख देखकर लाता न मन में त्रास। ये जो दृश्यमान जगत है सो सब माया का कार्य है, और माया का कार्य होने से ही सब मिथ्या है। कुछ बातें हमको मन को गहरे तक समझानी पड़ेंगी। अभी जितवल देखूं उतवल माया, और इस त्रिगुणमयी माया में ही ये शरीर जो है करता रहता है, व्यवहार करता रहता है। इसलिए इसके अंदर सारे समय कुछ ना कुछ, मैं ये करूं, मैं यहाँ जाऊं, ऐसा देखूं, ऐसा करूं, ऐसे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो ये दृश्यमान जगत है सो सब माया का कार्य है, माया का कार्य होने से ही सब मिथ्या है। जो ज्ञानी इसको मिथ्या देखता है वह फिर ऐसा विचार नहीं करता है कि कहाँ से ये शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और नाश होकर के किसमें लय होते हैं। ऐसे फिजूल के ये भाव जगाने वो अपने आप बंद कर बैठो आराम से। पहले सत्संग शुरू हो जाता है बैठना से। जानना इस बात को, ऐसे विचार, बहुत से लोग इन सब बातों में बहुत ऐसे मत्थामारी करते रहते हैं। क्यों जगत बनाया, काहे को दुनिया बनाई, फिर जगत कहाँ चला जाता है, शरीर जन्म लेने से पहले कहाँ था, जन्म के मरने के बाद कहाँ चला जाएगा, फिर इतने शरीर कहाँ से आ गए। व्यर्थ की इन कैलकुलेशन में लगे रहते हैं। और एक आता है ज्ञान समझ करके अपनी तृप्ति कर, तर्क वितर्क करके बहुत सारी प्रश्न उठा करके ऐसे मन में ऐसे उलझाते रहते, जबकि हकीकत ये है कि सब कुछ माया है। मतलब जो दिखे सकल विनाशी, नाश होगा ही होगा, इसका बदलने वाला है। हकीकत में तो माया मतलब है ही नहीं, मिथ्या है, ये परिवर्तनशील है। ऐसा इसने विचार कर लिया। तो बोला ऐसा विचार नहीं करता है कि कहाँ से शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। जो मिथ्या करके देखता है फिर उसको ये विचार नहीं आते कि शरीर कहाँ से उत्पन्न हुए, नाश होकर के किसमें लय होंगे। और यदि ऐसा विचार करके वह मोह को प्राप्त होवे तो ज्ञानी नहीं हो सकता। देखो एक मोह के कारण भरत ने कैसे दो दो बार शरीर रखना पड़ा उसको। तो इसलिए वो यहीं से शरीर से ही अपने निर्मोह निरासक्त होता है। अभ्यास है, जो करेगा अभ्यास तो जरूर हो जाएगा उसका विजय। और ऐसे जिसमें जब निर्मोह निरासक्त हो जाता है, जो विद्वान अपने स्वरूप में अचल है, वह मृत्यु के समीप आने पर भी भय को नहीं प्राप्त होता है। और ये देखा गया है, मृत्यु को भी ऐसे स्वीकार करता है जैसे उसकी जैसे हमने बचपन के बाद जवानी को स्वीकार किया, जवानी के बाद प्रौढ़ावस्था को स्वीकार किया, और उसके बाद वृद्धावस्था को स्वीकार किया।
ऐसे ही मौत रूपी अंतिम अवस्था को भी उतने ही खुशी के साथ स्वीकार कर ले। ये जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मृत्यु से बड़ा भैंसा लगता, किसी के मरने से या कुछ हो जाने से, जबकि ये बिल्कुल एकदम सत्य होता है, दुनिया का अटल सत्य। आया है सो जाएगा। शरीर है कब किसका, कौन सा स्टेशन आ जाए, कब कहाँ उतरना पड़ जाए, किस उम्र पे कोई कहाँ उतर जाए, रोज खबरें सुनते हैं, रोज बातें देखते हैं। लेकिन अज्ञान के कारण हम उसमें मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। पर जिसको अपने स्वरूप का मैं अचल है, जिसका जो ज्ञान जिसने जान लिया, तो मृत्यु के समीप आने पर भी वह नहीं करेगा। ज्ञानी जगत को माया में देखते हैं। ये दृश्यमान जगत जो भी देखने में आता है वो माया में है, यानी अस्थिर है, स्थिर रहने वाला नहीं। ऐसे करके ज्ञानी जानता है, जो दिखे सकल विनाश, परिवर्तन होना ही होना है। आज है कल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस ये है कि कुछ बदलाव थोड़े से समय से दिखते हैं, कुछ तुरंत के तुरंत। ब्रेड का टुकड़ा आज रखा, दूसरे दिन तक वासी हो गया, तीसरे दिन तुम्हें कुत्ते को डाल दोगे, बेकार है, खाने लायक नहीं था। कुछ में बदलाव जल्दी आएगा, कुछ में धीरे धीरे आएगा। बस ये दृष्टि समझने की बात होती है। एक पुल पर गुरु और शिष्य दोनों खड़े हुए थे। शिष्य कहता, देखो गुरुजी, कितना तेज पानी बह रहा है पुल के नीचे से। गुरुजी मुस्कुराए और कहते, बेटा पुल भी बह रहा है। अरे गुरुजी, आप जाने कैसी बातें करते हो, पानी बह रहा है, वो लग रहा है इसकी वजह से कि पुल भी ऐसे बह रहा है, लेकिन पुल नहीं, पुल तो स्थिर है, पुल में तो हम खड़े हैं, पानी बह रहा है। गुरु ने कहा, बस यही तो अंतर है तेरी मेरी सोच में। तूने केवल पानी का बहना देखा, मैंने पुल का भी बहना देखा। आज है, आ जाइए 100 साल बाद यहाँ पर, ये पुल जर्जर हो जाएगा, ढह जाएगा। देखा करो पुराने पुल जैसे कैसे जर्जर नहीं होते, बह जाते हैं पानी के साथ साथ। तो अज्ञान में हम कुछ मोटी मोटी बातें ही देखते हैं, पर ज्ञानी सूक्ष्म बात समझ करके, ज्ञान की समझ करके ठीक तरह से जानता है ये सब परिवर्तित होने वाला है। कहाँ चले गए, कभी विचार करो। मैं तुम्हारे कभी बाबा को भी तुमने देखा होगा, कहाँ तस्वीर बन गए, देखो। माता पिता भी एक समय के बाद तस्वीर बन जाते, उसके बाद तुम भी अचानक ही बुजुर्ग से होने लगते हो। तो अचानक ही एक दिन जो है खबर आ जाती है कि ये भी नहीं रहे। कहाँ चला जाता है, कहाँ से चला जाता है सूर्य से। इसलिए ज्ञान के बाद गुरु कहता है, अंदर से ये बात समझो कि जो दिखे सकल लालच। इसलिए नथिंग इज परमानेंट, इस समझ के साथ ज्ञानी रहता है। इसलिए परमानेंट मानने की, परमानेंट जानने की कोई भूल नहीं करता, जागृत रहता है, उसका चित्त अडोल रहता है। माया माने जो दिखने में आए पर नहीं है। माया बहुत दुस्तर है, आत्माकार माया देखता ही नहीं है। किसी ने बोला कि मन जो अंदर बैठा है वो बोलता है कि माया बड़ी दुस्तर है, पर बहुत अच्छा बोला कि जिसने माया देखता ही नहीं है जो, वो दुस्तर कैसे होगी। समुद्र ही सूख गया तो, भवसागर ही सूख गया तो अब तैरना कैसे है। भगवान ने बोला है, किसी ने प्रश्न किया गीता भगवान से, माया को तरना बड़ा मुश्किल है, ऐसा तो सरकार यानी कृष्ण भगवान ने भी कहा है। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया गीता भगवान ने, कभी पूरा पढ़ो तो भगवान ने तब कहा जब अर्जुन ने पहले बोला। अर्जुन ने ये सेंटेंस बोला, माया बड़ी दुस्तर है, माया बड़ी ऐसी है, तब कृष्ण भगवान ने बोला बराबर, लेकिन जो शरण आता है उसके लिए आसान है। पीछे क्या बोला, भगवान ने यही बोला ना कि फिर जो मेरी शरण में आता है वो इसको पार कर जाता है, वैसे दुस्तर है। इसलिए जब गुरु मिलता है तो हमको हमारे अंदर ही खोज कर आता है। अंदर एक सेठ था, नामी ग्रामी सेठ था, लेकिन उसका बेटा जो था थोड़ा सा गलत संगत में पड़ गया, बहक गया, गलत जगह पे जाना, वैश्याओं के पास जाना, ऐसे नशे करने, सब इन सब बातों में पड़ गया। तो उसका पिता बड़ा चिंतित रहता था अंदर ही कि अब क्या होगा, मेरे इस सारी संपदा का क्या होगा।
क्या करना पड़ेगा। तो जब उसने बहुत दिनों तक देखा, बहुत समझाने पर भी नहीं उसके कोई लक्षण समझे, बोले अब तो व्यक्ति को फिर उसको उसका अनुभव ही सिखाता है। उसकी अपनी समझ जब खुलेगी तब समझेगा वो बात कि क्या ठीक है जीवन में, क्या ठीक नहीं। पिता थोड़ा होशियार था, उसने अपनी एक अच्छी संपत्ति को जो है बेच बात करके सब ऐसे करके सब बोले इससे पहले ये बर्बाद करे, तो कभी कभी माता पिता को आया था कि मैं इसको सब एक्स एक्स करके कहीं ऐसे सुरक्षित कर दूं। तो उसने घर में ऐसे सोने की ईंटें बनवा करके, ऐसा रुपया बना करके उसे घर में एक गाड़ दी और वहां एक खंबा लगा दिया। वो अपनी घूमने फिरने में घूमता रहता था, कभी सुनता ही नहीं था, देखता ही नहीं था। पिता उसके लिए एक पत्र लिख करके चला गया। धोखे मिलते ही है दुनिया में। थोड़े समय लगता है कि भाई हमारे यार दोस्त हमारे बड़े सगे हैं, पर सगे तो कोई नहीं होते। जब तक आपके पास है पैसे तब पूछते हैं आप है कैसे। तो उसके बाद सब इधर उधर हो गए, परेशान हो गया वो। थोड़ा सा लौट कर आया, घर से कोई सहायता मिले कुछ मिले, और वहां देखा तो पिताजी सब धीरे धीरे सब खत्म कर गए थे। एक मकान था बस केवल, और मिला तो पिता का पत्र लिखा मिला, बेटा कभी तेरे को बहुत जरूरत पड़े तो खंबा सिंह से ले लेना। अब वो अंदर अंदर सोचे खंबा सिंह कौन से कारिंदे थे, कौन थे, कौन पिताजी के पास आते थे। ढूंढता रहा उन्हें, ये खंबा सिंह जी कहाँ रहते हैं, खंबा सिंह जी कहाँ रहते हैं, खंबा सिंह। बहुत परेशान हो गया है। इधर उसकी जब ऐसी परिस्थिति आती है, सब साथ छोड़ भी देते हैं, तो धीरे धीरे बुद्धि भी ठीक हुई उसकी, आदतें सुधरी, संभला, उम्र का नशा उतरा, ठीक हुआ। ऐसे बड़ा परेशान था। एक दिन तो बहुत व्याकुल होकर अपने घर में जब बैठा हुआ था, तब एक दिन अचानक ही जो है एक संत गुरु उसके घर पर आए। बोले बेटा मुझे अपने घर में रखने दे। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, जाओ आप यहाँ से। बोले नहीं, तो चिंता नहीं कर, मैं तो सोच मांग नहीं रहा हूं, मुझे रात गुजारनी है बस, बस मुझे अपने यहाँ पर रुकने दे, और खाना भी मैं तेरे में लाया हूँ तो मेरे संग खाना। भूखा प्यासा वो बड़ा व्याकुल था। बोले हाँ, पहली बार कोई इतने दिनों बाद आया है जो मुझे खाना भी खिला रहा है। उसको थोड़ा सा भाव जागा, उसने संत को अंदर बिठाया। संत आया, संत ने उसकी सारी बात सुनी। जब बैठे तो बातचीत हुई, उसने पूरा बताया ऐसे ऐसे। संत ने बोला तुम दिखते तो बड़े अमीर घर के हो, सब दिखता है, लेकिन क्या हालत तो हुई है तुम्हारी। तो उसने सारी बात बताई। बोले ऐसे ऐसे पिताजी हैं, अपना सब कुछ कह गए हैं कि मैं खंबा सिंह के पास है मेरा, खंबा सिंह से ले लेना। तो वो समझ गए कि पिता इसके समझदार थे, सुरक्षित कर गए। संत ने कहा, बोले दिखाओ मुझे अपना घर। तो घर देखा तो अंदर वाले घर में, बोले तुम अंदर कब से नहीं आए हो, एक खंबा गड़ा हुआ था वहां पर बीच में। बोले खंबा कब गड़ा, बोले मुझे तो नहीं पता, कब पिताजी ने गड़वाया, और मैं तो अंदर की तरफ बहुत दिनों से आया ही नहीं यहाँ पर। तब संत ने कहा अब इसको तुम उखाड़ो। उखाड़ा तो उससे क्या मिल गया, बहुत सारा धन उसको प्राप्त हो। अब तक उसकी बुद्धि संभल गई थी, सुधर गई थी। फिर उसने संभाल करके फिर से वो पुनः अपनी एक अच्छी स्थिति को प्राप्त हो। तो हम सब भी ऐसे ही, भगवान ने तो बहुत कुछ हमें दिया। देखो सोचो, तेरे हाथों में दे दी कर्म की कलम। एक एक व्यक्ति इतना भगवान ने तो बिल्कुल अपने जैसा बनाया। लेकिन कभी कभी हम जब इंद्रियों के रस में फंस जाते हैं, विषयों में उलझ जाते हैं, ऐसे जगत मन में भटका देते हैं, तो हालत कैसी दीनहीन जैसी नहीं हो जाती। आज कोई मन को जीत ले तो ऐसे संत दादा जी का जीवन देखते हैं, कहाँ जहां तहां उनकी ऐसे कदर है, जहां तहां लोग उनको खींचते हैं, प्यार करते हैं, याद करते हैं। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी रील्स आ रही है उनकी वहां से, तो वही से देख करके ही मन ऐसे प्रसन्न हो जाता है कि कितना प्यार मिलता है, तो कैसा उनका जीवन होता है। और कहाँ धीरे धीरे कोई जो है नहीं ज्ञान की समझ लेते हैं, तो हालत क्या हो जाती है। कभी कामना में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, ऐसी दुर्गति सी बनाता रहता है इंसान, और बाद में भ्रमित होकर के गलत संगतों का साथ पकड़ लेता है। क्या सही संगत मिल जाए तो आदमी बच सकता है,
एज द कंपनी सो द कलर। उसको भी ऐसे भटक जाता है, जीव भी ऐसे ही, और इस तरह से फिर बाद में बड़ी निराशा, हताशा इसको ही प्राप्त होता है। हाँ, तो उसके अंदर बहुत कुछ, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे एक गिलानी को प्राप्त हो जाता है, कमजोरी को प्राप्त हो जाता है। जब उसके अच्छे दिन आते हैं तब कहते हैं परमात्मा कृपा करता है उसके ऊपर, जब उसकी मन बदलता है, बुद्धि ठीक होती है, कृपा हो रही होती है। अगर मन में अच्छे भाव आने लगे, अच्छे विचार आने लगे, सत्संग आने का विचार आने लगे, गुरु की शरण में बैठने का विचार आने लगे, तो बड़ा ऐसे बधाई देना चाहिए। तो जब वो उसको, जब गुरु आ गया उसके पास, सच्चा निष्कामी गुरु होता है, वो खाने नहीं आता है, खिलाने आता है। संत खाने नहीं आया था, कुछ उससे लेने नहीं आया था, वो हमको ही, आज गुरु लोगों ने हमको ही खिलाया पिलाया, ऐसी ज्ञान का भोजन देता है, इतना नियम से बैठाल बैठाल करके सत्संग इतना सुना देता है कि धीरे धीरे हमारे अंदर में सारी चीजें ऐसे, सारी कमजोरियां हमारे अंदर की धीरे धीरे ठीक होने लगी, और फिर अपने अंदर के खंबा सिंह पर पहुंचा देता है, क्योंकि भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख। तो सब कुछ घट में, बाहर नहीं, सब आनंद तेरे पास था, सब खुशियां तेरे पास थी, सब भरपूरता तेरे अंदर थी, पर वो हमें दिख नहीं रही, भूले बैठे थे, भटक गए थे। ये गुरु की कृपा होती है। आज एक एक जो कील संग लग गए, जो गुरु के संग लग गए, वो भी देखो धीरे धीरे मजबूत हो जाते, वो भी अपने अपने खंबा सिंह से, अब अंदर ही आनंद था, हम आनंद बाहर ढूंढ रहे थे, खुशियां बाहर ढूंढ रहे थे। तिजोरी ही सोने की थी, पर बस ये भूले बैठे थे। मरते मरते पिता लिख गया ना उसके लिए भी कि बेटा तू तिजोरी से लाख रुपए ले लेना। और बार बार तिजोरी खोल के देखे, अंदर कुछ था ही नहीं, कहाँ से ले ले। अब लाख बहुत बोले जाते थे, आजकल तो लाख की कोई मतलब नहीं रहे। बड़ा उदास बैठा हुआ था, परेशान बैठा हुआ था। अचानक एक संत समान उसके चाचा थे, वो उधर से गुजर रहे थे। बोले क्या बात है, तू बड़ा उदास दिख रहा है। बोले पिताजी तो चले गए हैं, पर मेरे लिए चिट्ठी लिख गए हैं कि तिजोरी से 1 लाख रुपए ले। तिजोरी में तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा पिताजी, चाचा जी देखो, ये खाना देख लो, ये खाने देख लो, ये सब खाने देख ली, खोल खोल के दिखा दी। बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं। चाचा भी थोड़े से अनुभवी थे, बोले मेरा भाई झूठ तो लिख के नहीं गया, कुछ तो कारण है, कुछ तो राज है। तभी उनकी नजर गई जो ऊपर पपड़ी थी काली काली सी तिजोरी के ऊपर, उन्होंने वो खुरची थोड़ी सी और हंसने लगे। बोले समझ गया, मेरा वो भाई इतना होशियार था, वो चोरों से बचाने के चक्कर में कोई सी गलत ना, वो इस तिजोरी को ही क्या बना गया, सोने की बना गया। अब तू चिंता मत कर, सब कुछ तुझे कहां से मिलेगा, लाख में तुझे इसी से मिल जाएंगे। तो गुरु भी हमारा बस यही आकर के बताना चाहता है, निराश होकर के, मायूस होकर के, दुखी होकर के क्यों कभी बैठ, ये तिजोरी तुम्हारे सोने की है, शरीर ही तुम्हारा सोने का है। इसे थोड़ा सा परमात्मा का नाम लेते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्संग की समझ में रखते हैं, तो देखो कितनी खुशियां हमारे पास लौट करके आए। जिसको जीवन में मिला उनको हर घड़ी तिजोरी को जाके खुरच के देख लेना। निज कृपा करनी, अपने ही अंदर ऐसे आनंद होता है। तो गुरु मिलता है तो हमको ये सच बता देता है कि सब कुछ घट, अपने व्यवहार में, अपने ही आनंद, अपनी प्रेम में हम ही आनंद ढूंढ ले, खुशियां ढूंढ ले, फिर कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ में आ जाता है, एक सही तरह से चलना आ जाता है। तो ज्ञान के बाद देखना कि भवसागर सब सूख गया, फिक्र नहीं मोहि तरना की, ऐसी लागी लगन गुरु चरण। जो गुरु के चरणों में आ जाता है तो फिर वो बोलता है कि फिक्र नहीं है मुझे तरने की, क्योंकि भवसागर अब सूख गए हमारे। अष्टावक्र बोलते हैं कि जो दृश्यमान जगत है वो माया में है, वो क्षण क्षण में आने जाने वाला है, पर तेरी आत्मा अमर है। जिसने ऐसा करके जाना कि आत्मा अमर है, ना आत्मा मरती है, ना जलती है, ना सड़ती है, ना भीगती है, कुछ भी नहीं लगता आत्मा को, तो उसे ऐसा व्यक्ति को मरने के टाइम क्या दुख होगा।
वो तो मौत को ऐसे, जिस मरने से जग डरे सो मेरे मन आनंद। ये देखा, ज्ञानवान की ऐसी सुंदर मन की स्थिति हो जाती है। जैसे सांप अपनी केंचुली बड़े आराम से उतारता है, और जब तक ज्ञान नहीं होता ना, सबसे ज्यादा पीड़ादायक होती है मन मरने की स्थिति आती है। और अपनी तो छोड़ो, दूसरे के मरने में भी परेशान होते हैं महीनों तक। और कैसे जब ज्ञान की समझ आ जाती है, तो फिर वो काहे को दुखी होगा, काहे का डर होगा मौत सामने आएगी, क्योंकि तुमने जगत को सच माना है, तुम पकड़ के बैठा है जगत को, इसलिए छोड़ने में दिक्कत लगती है। किसी को भी अपना माना है, ये मेरा है, अभी अभी मैं मेरे को वाले को कैसे छोड़ूं, मेरी तो दिल लग गई है, ये मेरा पति है, मेरी स्त्री है, मेरा मेरा है, ये सब छोड़ने में फिर तुमको ऐसे डर लगता है ऐसे। जब तक कोई भय अंदर कुछ चीज पकड़े रहते हैं ना, तब तक के भय होते हैं अंदर। और ज्ञानी धीरे धीरे ज्ञान सुनते तो निर्भय निराकार में टिक जाता है, निर्भय आत्मा में टिक जाता है। फिर देखो तो सारे भय लगने बंद हो जाते। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, ज्ञानी ऐसे बोलता है। मौत बेशक उड़ा दे मेरे जिस्म को, पर मैं रहूंगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा जन्म रघुनाथ। इसलिए ज्ञानी के लिए बोला गया कि फिर ऐसे को मृत्यु आने पर कैसे डरेगा वो, जिसने सारे विश्व को माया रूपी देख लिया। एक भी सुई अपनी समझेगा तो मरने के टाइम डरेगा। एक सुई भी अपनी समझा कि मेरी चीजें मैं कैसे छोड़ूं, अभी छोड़ के जाता हूं तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी स्त्री कैसे, ये डर होते हैं अंदर में। अंतकाल में जो अंतकाल में जो मन चलता है ना, हिलता है, वो इन्हीं सब बातों से, मेरे पीछे क्या होगा, कैसे चलेगा। पर ज्ञानवान अच्छे से पक्का कर लेता है, चाहे सत्कर्म हो चाहे बदकर्म, उसके गठरी में उसके अंदर याद है कि मैंने कुछ कर्म किया है, तो पता लगा, पता नहीं कि स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा, कौन सा यमदूत आएगा, कहाँ मेरे को लेके जाएगा। ये सब भाव जो है उसको डराते रहते हैं। इसलिए अंतकाल में बोले गए हैं, इसे बिच्छुओं के डंक लगते हैं ऐसे। पर सत्संग समझने से अंदर में सारा ये भरम टूट जाता है। कहते थे एक आदमी बहुत बीमार था, थोड़ा सत्संग सुना था, लेकिन आत्मा की पक्की नहीं थी उसको। अभी टेलीग्राम भेजा उसने कि मैं तो बीमार पड़ गया हूँ। अब दादा उधर ले भी गए, हॉस्पिटल में था, पूरी नलियां लगी पड़ी थी, सारा शरीर खलास था, बाकी थोड़े श्वास बाकी थे उसके। दादा ने बोला गीता वहां से इससे बात करो, पूछो कुछ याद आता है इसको, किस याद में है ये समय। तो बोला भाई अभी कैसे हो, ओम याद आता है, अभी तुम्हारे मन में क्या चलता है। उसने बोला एक बेटा लंदन से नहीं आया है, सारा मन उसी में अटका पड़ा है। अंत में देखा करो भाई, जाया आया करो किसी मरने जीने में, तो अनुभव बनाया, विचार किया कि कहाँ वृत्ति रही होगी इसकी, इसका मन कहाँ गया होगा। उन लोगों की इतनी सूक्ष्म दृष्टि होती है, वो तुरंत पहचान लेते हैं। क्या उसने बोला, गीतावान के पास आई तो बता रही थी, बड़ी खुश थी वो कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी का शरीर शांत हुआ है, और गुरुजी बड़ी अच्छी गति हुई है, नहा धो करके सिल्का कुर्ता पहन करके, और ऐसे मंदिर पर ऐसे अपनी चौखट पर उन्होंने सर रखा और वहीं उनका प्राण निकला। बड़ी सच्ची गति, पर गुरु तो गुरु है। गीतावान ने बोला अच्छा, इतने अच्छे से तुम्हारे पिताजी चले गए, अच्छा। बोले अच्छा ये बताओ उससे पहले वो क्या बात कर रहे थे। उन्होंने पूछ लिया। बोले सो तो सुबह से एक बेटी दामाद उनके आने वाले थे दूसरे, तो बार बार फोन करके पूछो कहाँ तक आ गए, कहाँ तक गाड़ी पहुंच गई, अभी चले हैं कि नहीं चले हैं, सुबह से ये कर रहे थे। सबको आ रहा था रिश्तेदार मिलने के लिए, उनकी बेटी दामाद आ रहे थे, तो वो यही बात है। तो कहते हैं वो मुक्त नहीं हुए, तो आप पिताजी सुअर की योनि में गए। आप क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे। बोले तुम्हें क्या लगता है मन में सुबह से एक ख्याल चल रहे हैं, तो उस समय चित्त भगवान में लगा होगा, ये भ्रम नहीं पाल लेना। जीवन भर तो हम जहां जहां मन को बांधे रखते हैं, तो अंत में पहुंच जाएगा भगवान, कैसे पहुंच जाएगा।
वो बाहर से क्रिया जरूर दिख रही है कि वो नहा धो करके ऐसे भगवान की पूजा में बैठे थे तब उनका शरीर शांत हो, लेकिन उस वक्त भी चिंतन, बोले आप सही कह रहे हो, पूजा में भी बैठे बैठे एक बार पूछ लिया था, पता करो कहा था गाड़ी गाड़ी, तो कहाँ गया चिंतन? अंतकाल तो कभी भी आ सकता है, तुम्हारा चिंतन कैसा है? तो ये सावधानी हमें गुरु देता है कि जीते जी पहले ही तुम सारे व्यवहार को छोड़ेगा नहीं जब तक, तब तक ये पड़ा रहेगा अंदर में। तो अभी तुम्हें नलियां पड़ी है, मर रहा है, जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी अपनी आत्मा में स्मृति नहीं, इसलिए इतना गुरु रोज रोज इतनी आत्मा सुनाता है, जल्दी से मिथ्या जानो, जल्दी से अंदर हटा दो, कम से कम अंदर खाली हो जाए, परमात्मा ही रह जाए, वही बस जाए आकर। अभी जितवल देखूं उतवल प्यार, ना कोई वैरी मीत हमारा। नहीं तो अगर व्यवहारिक बुद्धि रहेगी तो फिर अंदर में कोई ना कोई व्यवहार ही याद आता है। तो दृष्टि कौन सी होनी चाहिए? बार बार पूछता है, बेटा तुम कब आया, किधर आया, किधर गया? मौन रखा ही नहीं तुमने, शांत किया ही नहीं, और इसलिए अंदर से निकल जाता, तुरंत टोक देते हैं किसी ने कुछ बात हो गई तो तब चित्त की वृत्ति लगती नहीं है। एक माई घर में गई, बोलती मैं तो आत्मा हूं, और एक दिन पेट में दर्द हुआ तो हाय घोड़ा करके चिल्लाने लगी। अब बेटा बच्चे सुन तो लेते ही हैं, बोले अम्मा तुम तो कहती तो आत्मा है, तो कहती हटो बेटा, उस गुरु मुए की आत्मा है, मेरे तो पेट में दर्द। तो एक होता आत्मा का सुनना, आत्मा का बोलना, और एक बात वास्तव में अपने को आत्मा जान, इस समझ के साथ जीना। तो कहां तक पहुंची है बात अभी? कारण आने पर हाय घोड़ा, क्या पहुंचते सोचो? युक्ति लो गुरु से, समझ लो गुरु से, कैसे युक्ति से चलना है, कैसे समझ से चलना है, कैसे निष्काम होकर के चलना है। हर बात में धीरज भी रखना पड़ता है, कभी कभी अपने घर में परिवार में जो भी कोई बनानी होती है बात को, तो ज्ञान के बाद समझना। ये सिर्फ ज्ञान, तुम सिर्फ ज्ञान सुन के आता है, जहां तहां जाता है तो सुन के आता है। सीपी जो होती है वो स्वाति की सिर्फ एक बूंद अंदर ले आती है और मौन कर जाती है। हमारा भी सत्संग ऐसा होना चाहिए कि जो ज्ञान सुना उसके बाद मौन में ऐसे शांत होकर, कोई बाहर से ये बोले तो मैं देख करके ये कैसा, ये ज्ञान का शांत जीवन है, कैसे कैसे ब्रह्म ज्ञानी का घर है, वहां किसी बात की कोई आवाज नहीं। तो किसी के घर में चले जाओ ना, 2 मिनट में तुम्हारा मन ताड़ लेगा, ये कैसे संबंध है आपस में, देखो पता लग जाती है। घर में कैसा प्यार होगा, कैसी समझ होगी, कैसे कैसे चल रहे हैं। और एक गुरु के घर पे देखा, ऐसी दीवार तक इतनी शांत रहती थी, ऐसे शीतल हो जाती थी, एक स्पर्श भी, दीवार का स्पर्श भी इतना शीतलता देता था। तो व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का टोकना, व्यर्थ की सब चीजें और शांत हो जाती है। इतना आत्मचिंतन, गुरु जी की दीवारों ने कितना आत्मचिंतन सुना होगा, संत आत्मा के विचार सुने होंगे, वो भी ऐसे शांत हो इस तरह। तो रोज देखना तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आ रहा है, स्थिरता है। क्यों नहीं तुमको महसूस हो रहा कि तुम जब कहते भी हो प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, भगवान कहते हो तो तुम ऐसे बोलते तो कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन अगर ऐसा प्रेम अगर तुम करते तो तुम्हारे घर में तो फिर वो तो प्रेम की बाढ़ आ जानी चाहिए थी, पर आती तो दिख नहीं रही है। इसका मतलब प्रेम सच्चा कहाँ है? जरूर तुम नाम रूप देख करके प्रेम कर रहे हो, जब गुरु मिलता है तो सच्चा प्रेम सिखाता है कि सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, ऐसा परमात्मा जानकर। कल भी हम लोग अभ्यास कर रहे थे कि यदि प्रेम जिंदगी का नियम होता, कल बात कर रहे थे कि प्रेम है क्या जीवन में, जहां कोई बंधन नहीं है वहीं प्रेम बढ़ सकता है। सबसे एक समान प्यार करो तो सभी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। कल के और अभ्यास से आए तो वहां तक कल बात याद है। हम्म।
राम राज्य आया तो क्या होने लगा था? सब नर करहीं परस्पर प्रीति। कम से कम अगर कहीं अच्छी जगह रहते हैं, क्या महसूस करना चाहिए? सबके साथ आपसी प्रीति है। स्वार्थ वाली प्रीति में तो बस मुझे ही सुख मिले, मुझे ही सुख। तो परिवार कहाँ कहलाता है? जब सब नर करें परस्पर प्रीति। गुरु इस स्थिति में हमारे को लाता है। और फिर कोई कोई तो फिर इतना भी महान बनता है जो निस्वार्थ प्रेम करना सीखता है। अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, बस उसकी प्रीत दूसरे को खुश करनी। स्वार्थ प्रीत होती है कि मैं कैसे, निम्न श्रेणी का प्रेम है जो केवल अपनी खुशी देखता है और उससे प्यारे के हित अहित की कोई परवाह नहीं होती। और अक्सर यही कारण है, स्वार्थ के कारण ही घर घर लागी आग। सबको अपना ही सुख, अपना स्वार्थ प्यारा है। देखो दुनिया में घर में पर वो क्या रहा है, अपने मन का बस सुख दिखता है उसके लिए, अपना आराम दिखता है, इसलिए वो कुछ भी कह देता है। लेकिन धीरे धीरे जिसके प्रेम में सुधार आता है वो परस्पर प्रेम में आने लगता है और निस्वार्थी हो जाता है। तीसरा तो सबसे ऊंची श्रेणी का प्रेम है जिसमें प्रेमी केवल अपने प्यारे की खुशी चाहता है। आई मे डाई दैट यू मे लिव। वैसा प्रेम जब करने लगोगे तब ये गारंटी है कि तुम्हारा प्रेम सबके द्वारा ऐसे पसंद किया जाएगा, अच्छे से। सबकी खुशियों का ध्यान तुम रखते हो। जहां भी परमात्मा ने रखा है तुम ऐसा माहौल बनाते हो कि सबको रहमत मिले, सबको सुख मिले। बोले सबसे प्यार करो जिससे कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं। ये बात बहुत अच्छी लग रही थी। भगवान का क्या आदेश है कि तुम सर्व को प्यार करो, तभी तो मैं तुम्हें प्यार कर पाऊं। तो तुम सबसे प्यार करोगे तभी तुमको सबका प्यार क्या करेंगे, सबका प्यार आकर के मिलेगा। अगर तुम सर्व से प्यार नहीं करते हो तो मेरा प्यार तुम्हारे पास नहीं पहुंच सके। भगवान तो बहुत प्यार करना चाहता है तुमसे, पर वो प्यार तुम्हारे को कैसे पहुंचेगा? सोचो कैसे पहुंचेगा। खेलना चाह रही, खेला तो उधर जाके डर मत। सही बात है। कब पहुंचेगा तुम्हारे को भगवान का प्यार? किस रूप में आता है भगवान का प्यार? तो तुम्हारे अंदर हर वक्त ऐसे पॉजिटिव भाव रहते हैं, उसके लिए प्रेम रहता है। तब सबका प्रेम जब मिल रहा होता है तब समझो ईश्वर तुम्हें प्रेम करता है। जब हमारी प्रकृति में चारों तरफ हमें ऐसे, अब देखो प्रेम का मतलब क्या होता है, किसी को क्या देख देना, किसी को किसी के हर व्यवहार से खुशी मिल रही हो ना हमको। प्रेम हम कब महसूस करते हैं किसी का? जब हमारा मन उसके हर बात से खुश हो रहा होता है, ऐसा प्रेम है। ये तो 2 मिनट में ऐसी ऐसी धारणा, ऐसी ऐसी बातें बना के बैठ। कौन सिखाया आजकल के बहुओं को? वो ऐसी है, देखो ऐसी, तो कहाँ प्रेम है तुम्हारा? लेकिन जहाँ प्रेम होता है सच्चा, वहां पर चीजें एकदम से बदल जाती है, सारी सोच बदल जाती है। वो सत्संग गई और पूरे दिन ऐसे मुंह लटका करके बैठी रही, और दूसरे दिन जब वे गीता भगवान के पास आई ना, तो गुरु ने 1 सेकंड में ताड़ा लिया। अरे क्या हुआ, क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? कहते देखो गुरुजी, आजकल के बहुओं को इतना भी नहीं है। बोले क्या हो गया आखिर? बताओ, मैं सत्संग में जाती हूँ, इतनी धूप में गई थी, मैं पैदल ही पैदल चल के गई थी, कंजूस भी थी थोड़ी। बहू को इतना नहीं था, 1 गिलास पानी की भी पूछ ले। आजकल की बहुओं को तो 1 गिलास पानी भी नहीं पूछा यार। गीता वहां ने तुरंत उसको पकड़ा, बोले तुम घर पहुंच गई थी अपने? बोले हाँ, घर तो पहुंच गई। बोले घर के अंदर भी घुस गई होंगी? मैं तो चले ही जाएंगे, घर में तो घुस ही जाते। बोले फिर वहां से मटका कितनी दूर रह गया था? मटका कितनी दूर था? बोले वो तो सामने ही था।
अब सोचो तुम अपने अज्ञान के बारे में, गीता ने टोका, बोले कि सामने मटका था और तुम ये शिकायत बना करके बैठी हो कि बहू ने एक गिलास पानी नहीं दिया, तुम्हारा सत्संग सुनना ही सब बेकार है। तो यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमारी, छोटी छोटी ये सब इच्छाएं बना लेते हैं, बातें बना लेते हैं और फिर अंदर से ऐसे परेशान होते हैं। गुरु मिलता है जीवन में तो ये सब चीजें हमारे जीवन की ठीक करता है। ये छोटी छोटी इच्छाओं के कारण तुम व्यर्थ में इतना अपने अंदर दुख बना लेते हो, बातें बना लेते हो। कि धर्म तुम्हारा ये होना चाहिए था, खुद भी पी लेती है और उसको भी पूछती, बेटा बहुत देर से काम कर रही, पानी पिया तूने, चाय बना दूं तेरे लिए? क्योंकि ताकत लेके कौन गया था सत्संग से? कौन गया था? शुक्र करो, तो अभी 6-7 घंटे नौकरी नहीं करनी पड़ती। क्या हालत होती है, किसी के भाग में है, किसी को जोश, किसी का संकल्प है। सहयोग दोस्त, खेलने दोस्त को, भरपूरता रहने दो उसके अंदर। जब ऐसा निष्काम प्रेम आता है जीवन, किसी को सुख देने का भाव आता है, तब जाकर के प्रेम सजता है। जो सारी दुनिया स्वार्थ में प्रेम करती रहती है और घर घर में यही सब फालतू बातें की कलेश है, बातें हैं, बातें ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कह देते हैं, से बिगड़ जाती हैं। तो प्यार कोई क्रिया नहीं है, प्यार तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है, मनोस्थिति है। तो वो देखो हमेशा प्यार में रहती है। मानसिक स्थिति, मन में हमेशा हर एक के लिए ऐसे अच्छे भाव आ रहे हैं, खुशी के भाव आ रहे हैं कि किसी से अंदर से उड़ रही हो, जल रही हो, परेशान हो रही हो। कैसे रहते हैं विचार, सोचो, फिर बढ़ाओ उसको, टर्न योर पॉइजन इनटू हनी। इतना प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए अंदर से। अभी कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते जैसा चल रहा है बहुत अच्छा, भगवान ने जहां रखा है प्रेम तो करो, क्योंकि हर घटना उसकी तरफ से आई हुई है, परमात्मा ही चला रहा है, उसने ही सब खेल रचाया हुआ है। कभी भगवान के ऐसे हर वक्त शुक्राने करके देखो, तुम्हारा मन अपने आप प्रेम से भर गया है। और जहाँ रूठा राठी शिकायत करके देखो, ये दो स्थितियां होती है, एक शिकायत करो किसी बात की, किसी परिस्थिति की, किसी के स्वभाव की, किसी के व्यवहार की, घर की कोई परिस्थिति की। आदमी क्या करता है, मन में ये उदासी क्यों आ गई है लोगों के अंदर? शिकायत आ गई है। और शिकायत आने पर गीता ने क्या बताया, सासे शोकाकुल, आपको शोक लगेगा ही लगेगा। मन में है शोक, ऊपर से भले ही गुलाब देती रहो किसी को, मन का वो शोक मिटाए तुम्हारे। गुलाब तो बड़े लंबे लंबे ले आई, शिकायत खत्म हो गई, सब सही होगा। गुरु को ये वाला गुलाब चाहिए कि तुम्हारा अंतर मन ऐसा बन जाए कि किसी से मेरी अब कोई शिकायत। जो शिकायत आते ही शोकाकुल हो जाओगे और कुड़कुड़ कुड़कुड़ मन के अंदर होगी। सा से शोकाकुल, का से कुड़कुड़ाना। अब देखा करो, भुनभुन भुनभुन चलती रहती है अंदर ही अंदर। ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, इतनी अकल नहीं है, ऐसे कह देते हैं, ऐसे कर लेते। और फिर यमदूत घेरते हैं, मैं मर जाऊं इससे अच्छा तो मरे जा रही हूं मैं। और फिर तमोगुण यानी कि आलस, प्रमाद, ये घेर लेता है। तो एक शिकायत अंदर में आते ही तुम्हारे अंदर ये चारों लक्षण अपने आप धीरे धीरे प्रवेश कर जाते। और शुक्रगुजारी जब आ जाती है, शुक्राना निकल रहा होता है, तो देखा करो पांचों देवता अपने आप प्रसन्न होंगे। शुक्राने से ही सीधा सीधा मुस्कुराना जुड़ा हुआ है। तो हर हाल में दाता का शुक्र बना दो। जहां रखा है भगवान ने, जितना कमा पा रहे हो, जितना मिल पा रहा है, बहुत अच्छा है। कुछ मेहनत करते रहो, कुछ पुरुषार्थ करते रहो, थोड़ा लगे रहो, लगे लगे कभी कभी बातें बन जाती हैं। वो देने पे आएगा फिर ऐसे दे देता है भगवान, सब पहुंचा देगा तुम्हारे। क्या नहीं दे देता भगवान से। आलसी और प्रमादी को तो न इस लोक में सुख न
तो ध्यान रखना इस बात पर, निस्वार्थ है अगर तुम्हारा भाव। वो जब बैठा था तो ऐसे एक व्यक्ति था, तो अचानक घर शहर में एक संत आए हुए थे, तो वो उनकी सेवा में लग गया। संत की तो बहुत दिनों तक रहे, तो वो उसमें लगा रहा। अब उसकी सेवा के चक्कर में उसने जो है वो अपना खेतों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बुआई का समय था, उसका सारा समय निकल गया। अब वो ऐसे, अब उसे तो कोई परवाह नहीं थी अंदर से, उसे तो लग रहा था कि ये तो मेरे को संत की सेवा का मौका मिला है, गुरुजनों की सेवा का मौका मिला है, तो गुरु आए हैं शहर में तो मैं इनके संग रहूंगा, इनके संग की सेवा में रहेगा। वो रहता रहा, समय निकल गया। अब उसको जो है जाते जाते संत, अब सब लोग चर्चा करने लगे, देखो ये, इसने तो अपनी खेती में दाने अन्य दाना ही नहीं डाला है, इसने तो यही नहीं किया, अब क्या से खाएगा ये, क्या करेगा ये, सब ऐसे चर्चा कर रहे थे। गुरु के भी कानों में पड़ गई ये बात। वो समझ गए कि ये तो भाव से कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, और प्रेम बस ये भूल गया ये कार्य जो था अपने खेत में जैसे करना था समय पर, क्योंकि बुवाई का भी एक सीजन होता है, समय होता है, वो उसका निकल गया। तो जाते जाते गुरु बोले, ये ले बीज तू, इन बीजों को डाल देना। तो उसने वो बीज ऐसे डाल दिए अपने घर के पास में। अब वो बीजों से अच्छे पेठे की खेती, गुरु पेठे पेठे के बीज खाते थे वो पेठे की खेती में। अब वो पेठा जब उसने खोला, उसमें हीरे मोती निकले। अब वो तो इतना माला माल, अब जैसे ये खबर फैली, इसके पेटों में तो हीरे मोती निकल रहे हैं जैसे भी। अब तो सब समझ गए, बोले ये जो गुरुजी दे गए, गुरुजी की कृपा हुई है, इसके ऊपर तो गुरु की कृपा होगी। अब सब धन के लालच में फिर गुरुजी, अब गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी आपकी गांव में आएंगे तो हम भी सेवा करेंगे, हम भी सेवा। गुरुजी समझ गए अब ये लालच में कर रहे हैं, पहले वो तो सेवा कर रहा था, प्रेम से कर रहा था, पर अब कैसे कर रहे हैं। तो जाते जाते गुरु भी दे गया, पर उनके पेटों में से कुछ नहीं निकला। तो ध्यान रखना, जब हम बिल्कुल निस्वार्थ होते हैं, गुरु से भी प्रेम करते समय, कोई कामना नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता, कुछ मांग नहीं होती, तो न जाने कितने गुणों से गुरु वो झोलियां भर देता है हमारी। और जब देखा देखी करते हैं, अच्छा देखो इसके ऐसे हो गया, हम भी ऐसे करेंगे, तो तब तक तब नहीं मिलता। तो अंदर देखना, हम कितने अंदर में सच्चे हैं, ले रहे हैं अंदर से ऐसे। जब बोला अचानक क्राइस्ट ने, पत्थर उठा लो, तो जो पक्के शिष्य थे उन्होंने तो उठा लिए, बाकी शिष्यों के मन चले, अब पत्थर भी उठाए, वैसे ही चलते चलते थक गए, पत्थर और उठा लें, जेब में भारी कर ले, ऐसे कर लें। नहीं उठाया उन्होंने। वो अंधेरी गुफा से जब बाहर निकले, तो सुबह हुई, तो जिन्होंने उठा ली थे 2 4 10 लोगों ने, उनके सब वो हीरे पन्ने बन गए थे, चमकीले पत्थर थे, बड़े कीमती पत्थर हो गए थे। और दूसरे कोस ही रहे थे, गुरुजी ये कहाँ से ले आए हैं पत्थर, पैर में चुभ रहे हैं, ऊपर से इन पत्थरों को उठा और लो, ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने नहीं उठाए। अब जब दूसरों के बन गए हीरे मोती, अब वो कहता है अरे गुरु जी, हम भी उठाने जा रहे हैं, हम भी उठाने वाले, अब कोई फायदा नहीं है। तो गुरु के जब वचन निकले, तभी जब उन पर चल पड़ते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। जो गुरु के कहने पर तुरंत ऐसे मन को ऐसे रखता है, उसको बड़े माला माल हो। वही सोचते हैं कि कभी हमें, हम सच बताएं, गुरु का भी भाव नहीं कभी ऐसे आने दिया उन्होंने, बस प्रेम प्रेम में उनकी बात, ये वचन उठा लिया सत्संग करो, ये वचन मान लिया कि निष्कामी बन जाना, ये वचन मान लिया कि नहीं सबको प्रेम करना, तो आज नहीं हीरे पन्ने बन जाते। अब कोई दिखावा दिखावे में प्रेम करेगा तो नहीं, आज भी जो सच्चाई से निष्काम भाव से करेगा, निस्वार्थ भाव से करेगा, अपने आप उस काम देखते हैं, बेड़ा जग से टपता है। क्या नहीं मिलता, गुरु जी की तो ऐसी कृपा थी, इसका कोई हिसाब ही नहीं था। एक नजर कर्म नटवर जिस पर तेरी हो, उसको फिर चिंता नहीं कोई इस जहान। जिस घर के ऊपर नया डाल दे, वहां पर देखो एक एक ऐसे गुरुद्वारे से बन गए हैं, ऐसे सत्संग बन गए हैं ऐसे।
कितनी बड़ी कृपा होती प्रभु ज्ञानी की। जहां अपने बच्चों तक को भेज दिया, वो तो थे ही, उनके लाल भी सब कमाल के थे। तो जहां जहां भी जो हो गया, जो भी सत्संग से जुड़ गया, उनके बेड़ा पार। जहां तू सेवा करती है, चाहे थोड़ी भी करती है, वहां देखूंगा, मंगल को देखूंगा, कितनी मेहनत करती है, कितना प्रेम करती है हमें, कैसे सबको जोड़ पाती है कि नहीं जोड़ पाती, सही मैसेज दे पाती है कि नहीं। कार्य तो करना सीखो। छुट्टी है ऐसे चली जाएगी। कोई आया निष्कामी संकल्प आया तो अपने घर तो जाके बैठ जाओगे, बड़ी बात है, घर में सब घुसे रहे। कार्य तो उन्हीं से गुरु करा पाया। ये तो शुक्र है, कम से कम डॉक्टर कहता है रोज तुम्हें आना है, तो कम से कम चक्कर में सत्संग में तो देखा। ये तो सोचो, इससे अच्छा हुआ बीमार पड़ी, हम तो कह रहे हैं बीमारी के चक्कर। तो इसके लिए नहीं घर वाले, अब तो गाड़ी भी तैयार है, सब मिल जाता है, सब सुविधा मिल जाता है। ठीक हो जाए, पर हमारे लिए हाड़ पहले यही तो। पर कम से कम ठीक होकर के हम गुरु का बनेंगे, ज्ञान का कार्य करेंगे, ये संकल्प जब आ जाता है, निष्कामी संकल्प जिसका हो जाता है, उसके उसको आनंद आना शुरू होता है। तो क्या इरादे हैं, नेक है कि नहीं है? कहां से मिलेंगे लाख रुपए तुम्हें? अपने अपने ही खंबा सिंह को से तगादा कर लो, अंदर ये सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, वो भगवान ने सारी शक्तियां तेरे ही अंदर भरी हुई है, उससे प्राप्त कर लो, उसको पाल लो अंदर से। और गुरु जब मिलता है तो ये सच्चा प्रेम हमारे जीवन में डाल देता है, ईश्वरी प्रेम डाल देता है, ईश्वर भाव से सबको प्रेम करने लगते हैं, सबको भगवान करके देखने लगते हैं। तो फिर देखो धीरे धीरे सब कुछ ऐसे बदल जाता है। समझ गए बातों को? फिर है कहीं कुछ और? क्या बता रही हूँ? अंबा सिंह कहाँ पर है? ढूंढने मत चले आना कहीं पर। खुशियां कहाँ मिलेंगी?